इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर होते हैं। एक वो जो सालों साल मेहनत करते हैं, कामयाबी पाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, और जब उन्हें सक्सेस मिलता है तो उस सक्सेस को बड़ा सहेज के रखते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। उन्हें पता है कि आज सक्सेस मिला है तो कल को डाउनफॉल भी आएगा। और एक एक्टर ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं और आते ही रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, रातों रात कामयाबी उन्हें मिल जाती है। क्योंकि उन्होंने कई सालों की मेहनत नहीं की होती तो उन्हें उस सक्सेस को संभालना भी नहीं आता, वो उस सक्सेस को पचा नहीं पाते। और कुछ ऐसा ही हुआ इस टीवी एक्टर के साथ। ये टीवी एक्टर अहमदाबाद के छोटे से शहर से आया था, मुंबई आया, और आने के साथ ही ये एक्टर छोटे पर्दे पर छा गया। पहले ही धारावाहिक से ये स्टार बन गया रातों रात। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस एक्टर को अपने सक्सेस को पचा पाना नामुमकिन हो गया। ये एक्टर इतना ज़्यादा घमंडी हो गया कि इसे आसपास की चीज़ें दिख ही नहीं रही थी। इसे लग रहा था कि शायद इसकी किस्मत इतनी तेज है कि ये जिस भी चीज़ को छूता है वो सोने का बन जाता है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता रोहित रॉय की। 1995 में आए स्वाभिमान सीरियल में ऋषभ मल्होत्रा के किरदार की वजह से ये घर घर फेमस हो गए थे, छोटे पर्दे के बड़े स्टार बन गए थे। लेकिन उस सक्सेस ने रोहित रॉय की जो मिजाज है उसको एक अलग ही लेवल पर ले गया। घमंड जो है रोहित रॉय में भर गया था। रोहित रॉय किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। रोहित रॉय को लग रहा था कि मैं खुदा बन गया हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वो सक्सेसफुल हो जाता है, लोग मुझे पहचानने लग गए हैं, लोग मुझे जानने लग गए हैं, मैं बहुत अच्छा एक्टर हो गया हूँ। इनकी पत्नी ने इन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, तुम सिर्फ अमिताभ बच्चन की नकल करते हो। लेकिन उस वक्त रोहित रॉय के आसपास जितने भी लोग थे, इनके यार दोस्त थे जो इनके सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने कभी रोहित रॉय को उनकी पत्नी की बात सुनने ही नहीं दी, या फिर ये कह लीजिए कि खुद रोहित रॉय सुनना ही नहीं चाहते थे। रोहित रॉय को लग रहा था कि उनकी पत्नी उन्हें गलत बोल रही है। रोहित रॉय को ये लग रहा था कि उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, वो उन्हें सही सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जब सक्सेस मिली तो चारों तरफ उनके जो दोस्त थे वो यही कह रहे थे कि रोहित रॉय बहुत अच्छा एक्टर है। खुद रोहित रॉय ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया, कहा कि मुझे उस वक्त अपने आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जितने भी मेरे साथ काम करने वाले एक्टर थे, एक्ट्रेस थी, वो सब मुझे ऐसे लगते थे कि मुझसे कम अच्छे हैं, स्किल्ड हैं। मैंने उस वक्त सिर्फ अपने सक्सेस को एंजॉय किया। मैंने एक्टिंग सीखने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो लगता था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन जब मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर रहा था। उनके जैसा बनने की कोशिश में मैं ये भूल गया कि वो अमिताभ बच्चन है, मैं रोहित रॉय हूँ। उनकी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। मेरी पत्नी मुझे सही सलाह दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी सलाह ना मान के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस बात का रियलाइजेशन मुझे बहुत बाद में हुआ, और जब हुआ जब मेरा करियर चौपट होने के कगार पर आ गया था, जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, जब मेरे पास काम था, काम की भरमार थी, तो मैंने सिर्फ एंजॉय किया। और मेरे आसपास जो मेरे नखरे उठा रहे थे लोग, जो मेरी चापलूसी कर रहे थे, उन लोगों ने मेरे सक्सेस को एंजॉय किया। जो मेरे अपने थे वो मुझे बता रहे थे कि मैं गलत हूँ, लेकिन उस वक्त मैं उनको सुनने के मूड में नहीं था।